बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू वेयर सॉल्यूशंस। कम्युनिकेशन स्किल्स का ये हमारा फर्स्ट शॉर्ट लेक्चर है। सबसे पहले इस लेक्चर में उन्होंने इसकी इंपॉर्टेंस बताई है। कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर हम बात करें तो वो हमारी डिग्री के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। जब तक हमारा ये सब्जेक्ट जो है वो पास नहीं होगा तब तक हम अपनी डिग्री को पास नहीं कर सकते। बट इसकी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमें कम्युनिकेशन ही करनी होती है। ऑलमोस्ट 70 to 80% हम कम्युनिकेट ही करते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन वेबली हो, चाहे वो कम्युनिकेशन वर्बल हो, चाहे ऑरल हो। तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और मैं तो ये रिकमेंड करती हूँ कि जिनका सब्जेक्ट नहीं है ये वाला, जिनकी डिग्री में भी कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्लूडेड नहीं है, उन्हें भी चाहिए कि वो इन शॉर्ट लेक्चर्स को ज़रूर देखें। लेक्चर नंबर 1 है कम्युनिकेशन। जो है ये एक वर्ड है जो डिराइव किया गया लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड है कम्युनिको, जिसका मतलब होता है टू शेयर। कम्युनिको का मतलब टू शेयर है, बट कम्युनिकेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग। ये पूरे प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन है कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल थ्रू अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी ऑफ स्पीकिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। 3 चीज़ें इसमें फॉल करती हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लोगों के बिटवीन कम्युनिकेशन को शेयर करवाता है, और ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। ऐसा नहीं है कि एक पहले किसी टाइम पे अगर किसी एक बंदे ने मैसेज किया है तो उसके बहुत देर बाद को दूसरा बंदा रिप्लाई कर दे, तो वो कंटिन्यूअस तो नहीं है ना। कम्युनिकेशन तब होगी जब कंटिन्यूअस है, दोनों साइड से सेंडिंग और रिसीविंग हो रही है, लिसनिंग अंडरस्टैंडिंग हो रही है। ठीक है, जब एक बंदा बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, फिर वो उसको फीडबैक दे रहा है। मतलब उसको फीडबैक के नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, काफ़ी सारे प्रोसीजर्स होते हैं फीडबैक के। कम्युनिकेशन प्रोसेस और साइकिल हमने इसमें पढ़ा है। सबसे पहले यही उन्होंने हमें सिखाया। सेंडर के पास थॉट्स होती हैं जिनको वो इनकोड करता है। थॉट्स जो हैं वो आइडियाज़ हो सकती हैं, वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा दूसरे बंदे से कोई बात करना चाह रहा है तो सबसे पहले उसके माइंड में एक आइडिया आएगा, फिर वो उस आइडिया को कन्वर्ट कर देगा वर्ड्स में या सिंबल में या जेस्चर्स में। ठीक है, उसके बाद वो उसको सेंड कर देगा रिसीवर के पास। और सेंड किसके थ्रू होगा? किसी भी चैनल के, किसी भी मीडियम के थ्रू। रिसीवर उसको रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद डिकोड करेगा। डिकोड करते हुए उसके पास 2 चीज़ें आएंगी, एक कंटेंट होगा, एक कंटेक्स्ट होगा, वो हम आगे पढ़ते हैं। लेकिन उसको वो डिकोड करने का मतलब ये है कि उसको अंडरस्टैंड करेगा, उसके वर्ड्स और सिंबल्स को अपनी थॉट्स में लेके आएगा, और फिर उसको अंडरस्टैंड करेगा कि एक्चुअली जो सेंडर ने कहा है उसका मतलब क्या है। और जैसे ही वो उसको अंडरस्टैंड कर लेगा, फिर वो उसको फीडबैक देगा कि हाँ जी, मुझे आपकी ये बात समझ आ गई है, आपने ये कहा है। ठीक है, उसको फीडबैक देगा, उसके साथ एग्री करके। फीडबैक देने के भी डिफरेंट तरीके होते हैं, 5 इसके मेथड्स होते हैं। एक इस पूरे प्रोसेस में चीज़ आती है नॉइस। नॉइस जो है वो किसी भी साइड पे हो सकता है, सेंडर की साइड पे भी हो सकता है, रिसीवर की साइड पे भी हो सकता है, और चैनल में भी हो सकता है। नॉइस कोई भी ऐसा बैकग्राउंड है, कोई भी इस तरह की डिस्टर्बेंस है जो सेंडर को उसका मैसेज प्रॉपरली सेंड ना ऑन करने दे, जो रिसीवर को उसका मैसेज प्रॉपरली रिसीव ना करने दे, या चैनल में अगर आ जाए तो फिर सेंडर ने चाहे प्रॉपरली सेंड किया भी हो, चैनल उसको प्रॉपरली सेंड नहीं करेगा रिसीवर के पास। सो नॉइस से अवॉइड करना चाहिए। अब इन्हीं स्टेप्स को हम जो है वो वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे। ये इतना सही है हमारा फर्स्ट लेक्चर ना, हमने इतना से पेज पे ही उसको कॉम्प्रिहेंस कर लिया। सबसे पहली चीज़ क्या है? आइडिया, जिसको इनकोड करना है। अब आइडिया जैसे मैंने बताया कि वो सेंडर के माइंड में एग्जिस्ट करती है। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ इनकोड करने का मतलब ये है कि उसको वर्ड, सिंबल और जेस्चर्स में कन्वर्ट कर दिया और सेंड कर दिया रिसीवर को। ठीक है, चैनल है वो मीडियम है जिसके थ्रू आपने सेंड करना है। फॉर एग्जांपल, आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं, या फिर आप कॉल पे बात कर रहे हैं, या वीडियो कॉल कर रहे हैं, या फिर आप मैसेज पे बात कर रहे हैं, ये मीडियम है। फिर डिकोडिंग है। डिकोडिंग जब सेंडर ने रिसीव कर लिया मैसेज को, उसके बाद उसने उसको डिकोड करना है ना, अंडरस्टैंड करना है, अपनी थॉट्स में लेके आना है। उसने उन वर्ड्स को, उन सिंबल्स को अंडरस्टैंड करना है, और उसके पास 2 चीज़ें रिसीव होंगी, एक कंटेंट होगा, एक कंटेक्स्ट होगा। कंटेंट है एक्चुअल वर्ड्स और सिंबल्स जो उसने रिसीव किए हैं, उसे लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, वर्ड्स, जेस्चर्स जो एक ग्रामेटिकल या सेमेंटिकल मीनिंग बनाते हो, ग्रामेटिकल या सेमेंटिकल सेंस बनाते हो, तो उसको हम जो है वो कंटेंट कहते हैं, और ये लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज। और कंटेक्स्ट जो है ये वो प्रोसेस है, ये वो वे है, ये वो तरीका है जिस तरह से आपका मैसेज सेंड किया गया है, इसको पैरा लैंग्वेज कहते हैं। अब ये पैरा लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें फॉल करती हैं? टोन ऑफ वॉइस। जैसे अगर आपने किसी को कोई टॉन्ट मारना हो तो आपके जो वॉइस है वो डिफरेंट टोन में आप उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और अगर आप किसी को अप्रिशिएट करना हो तो आपकी जो
टोन है वो डिफरेंट होती है। लुक इन सेंडर्स आइज, आप आई कांटेक्ट बना के रख पाते हैं या नहीं रख पाते, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपके हैंड जेस्चर्स कैसे हैं, आपके इमोशंस कैसे हैं, एंगर है, फियर है, अनसर्टेनिटी है, कॉन्फिडेंस है, मतलब जो आप करंटली फील कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है पैरा लैंग्वेज। कंटेक्स्ट और कंटेंट दो चीजें आ गई डिकोडिंग में। ये शॉर्ट आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन कंटेक्स्ट एंड कंटेंट। फिर फीडबैक है। फीडबैक को टू वे कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। ये बेसिकली चेक ऑन है और ये डिटर्मिन करता है कि आपने, सेंडर ने जो मैसेज सेंड किया, रिसीवर ने वो प्रॉपरली रिसीव किया है या नहीं किया। रिसीवर फीडबैक देता है सेंडर को, और रिसीवर को फीडबैक जो है वो सेंडर को देने के लिए 5 डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उनमें से वो कोई भी टेक्निक चूज कर सकता है। फर्स्ट है जी इवेल्युएशन। इवेल्युएशन है मेकिंग अ जजमेंट अबाउट वर्थ, गुडनेस एंड अप्रोप्रिएटनेस। वो सबसे पहले इवेल्युएट करता है कि जो सेंडर ने मुझे मैसेज सेंड किया है, इसकी वर्थ क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी गुडनेस क्या है, अप्रोप्रिएटनेस मतलब वो किस हद तक बात जो है उसकी अंडरस्टूड आपको हुई है। तो फिर आप उसको एक्सप्लेन भी तो उसी हिसाब से करेंगे ना, जिस हिसाब से आप उसकी बात को वर्थ देते हैं। अब अगर कोई बच्चा बात कर रहा है तो उस बात की वर्थ और है, अगर आपसे आपको कोई बड़ा बात कर रहा है तो उसकी बात की वर्थ और है। इंटरप्रिटेशन, पैराफ्रेजिंग। इंटरप्रिटेशन जो है वो आपने अपने वर्ड्स में, जिस तरह से अक्सर जो है वो हमारे वीओ स्टूडेंट्स करते हैं ना, एक असाइनमेंट उठाई, उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया, मतलब उसकी पैराफ्रेजिंग कर दी और उसको अपना नाम लगा के उसको सेंड कर दिया। तो वो भी ठीक है टू सम एक्सटेंट, बड़े अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं, वो नहीं जज कर पाते। खैर यही चीज़ होती है इंटरप्रिटेशन। आपने किसी जो सेंडर है, जो आपका मैसेज सेंड कर रहा है, आपने उसी की ही जो कंटेंट है उसको उठाना है, लेकिन आपने उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, ताकि उसे पता चल जाए कि आपको समझ आ गई है। सपोर्ट है ट्राइंग टू असिस्ट द सेंडर। असिस्ट करना, अगर सेंडर बात कर रहा है तो आप, जैसे वो कहते हैं ना, बात में लुकमा देना, आप उसे साथ साथ वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड्स एक्सप्लेन करते जाएं, उसकी बात के साथ एग्री होते जाएं और उसे, उसकी बात को नेक्स्ट प्रोसीड करते जाएं। ये असिस्ट हो गया। प्रॉबिंग है ट्राई टू क्लेरिफाई द पॉइंट्स बाय डिस्कसिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। प्रोबेबली होता है ना, शायद ये हो। तो प्रॉबिंग क्या होता है कि आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल अगर उसने एक बात की है तो आप उसके रेलिवेंट और जो है वो इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे और अपने पॉइंट्स को क्लैरिफाई कर लेंगे। अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग वो फाइनल प्रोसेस है जिसकी वजह से, ये फाइनल स्टेप है जिसकी वजह से आपको ये पूरा का पूरा प्रोसीजर सिखाया जा रहा है कि सेंडर ने इन्फॉर्मेशन सेंड की और असल पर्पस तो रिसीवर का अंडरस्टूड करना है ना। और अंडरस्टैंडिंग का मतलब है जी कंप्लीट हाउ नाउ आपको मैसेज की मिल जाए, डेप्थ आप उसकी अंडरस्टैंड कर लें। अब नॉइज जो है ये एक्सटर्नल चीज़ है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, स्टेप्स टोटल 5 ही हैं। ये स्टेप नहीं है सिक्स्थ वाला नॉइज, ये स्टेप नहीं है, बट ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। और ये अगर सेंडर, रिसीवर या चैनल किसी भी साइड पे है तो ये आपके मैसेज को प्रॉपरली अंडरस्टूड नहीं होने देगा और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ये फाइल मैं आपके जो है वो लिंक में, इंशाल्लाह इसके लिंक में सेंड कर देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।